बजट सत्र के 9वें दिन माननीयों ने राजधर्म का किया पालन। सदन में उठाए जनहित के मुद्दे, पेयजल और स्वच्छता विभाग की कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा। बंगाल चुनाव लड़ेगी आजसू, एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। आजसू के कोटे में आई बाघमुंडी विधानसभा सीट। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल हुई तेज। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास होंगे स्टार प्रचारक। जल्द शुरू होगी पिंक बस सेवा। नगर निगम उपलब्ध कराएगा सुविधा। विमेन कॉलेज के आसपास होगा बसों का संचालन। जाग गए माननीय। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9वें दिन माननीयों ने अपने राजधर्म का पालन किया। झारखंड विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाए गए और बजट में पेश किए गए पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुदान पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री सदन में घिरते हुए भी नजर आए। बीजेपी विधायकों के सवाल पर मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने मंत्री को अयोग्य करार देते हुए सदन में चर्चा का बहिष्कार किया। बजट सत्र के दौरान 9वें दिन सदन में क्या चर्चा हुई, कार्यवाही और विपक्ष और पक्ष किस तरह से एक दूसरे पर पलटवार करता हुआ दिखाई दिया, रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड निर्माण के बाद से ही विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। राज्य में सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती। इसी कड़ी में बुधवार को भी पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुदान पर हो रही चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री को अयोग्य करार देते हुए विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा हो रही थी, जिस पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कटौती का प्रस्ताव लाया था, जिस पर सदन में चर्चा हुई। अनुदान की मांग पर सरकार की तरफ से पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार का उत्तर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं, इसके जिम्मेदार पूर्व की सरकार रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। सरकार के इस जवाब को बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर नारेबाजी और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के नेता वीरेश नारायण और मनीष जायसवाल ने कहा कि विभागीय मंत्री सदन में भाषणबाजी कर रहे हैं और जनता गर्मी में पानी के लिए तरस रही है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस सरकार में कोई भी मंत्री तैयारी के साथ नहीं आते, सवालों का जवाब भी सही तरीके से नहीं देते। जब सरकार का उत्तर देने का समय आता है तब भी ठीक से तैयार नहीं होते और सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। तो भाषण सुनने तो हम लोग आए नहीं हैं, हम जनता के जो सवाल हैं उनको सदन के पटल पर लाते हैं ताकि सवाल का जवाब अच्छे से दें। सरकार का उत्तर के क्रम में भी हम यही चाहते हैं कि वो भली भांति पूरी तैयारी के साथ सरकार से जो विधायक सवाल करते हैं उसका उत्तर दें। तो जब वो उत्तर देने के जगह भाषण पिलाएंगे तो हम उनका भाषण क्यों सुनेंगे? उनसे बढ़िया भाषण अपने क्षेत्र में हम लोग खुद ही जाकर करते हैं। देखिए, आज पेयजल का बहुत महत्वपूर्ण मामला था। मुझे आश्चर्य है कि पेयजल विभाग के मंत्री को पता नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे ग्रांट किया जाता है, या जो विधायक और सांसद मद का जो बने हुए चापानल है उनका जो है रिपेयर कैसे होगा। तो जिस सरकार में मंत्री को अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, आपने देखा होगा कि आज जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको माननीय मंत्री जी के मदद के लिए आना पड़ा, तो उस सरकार से हम लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं ये आपके सामने है। इनका बजट का उपलब्धि जो है पिछले बजट का कुछ 24-25% ही है, और इस साल जो है ये इतनी बड़ी रकम फिर लेकर के आ रहे हैं। और जल जीवन मिशन के तहत जो इनको 60 लाख घरों तक जो पानी पहुंचाना है, उसमें इनकी उपलब्धि अभी मात्र 12% की है। ऐसे में इस विभाग से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। इनका एफिशिएंसी आप इस बात से भी देख सकते हैं कि पिछले साल इन्होंने प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 5 चापानल निकालने का ये जो है बजट में प्रोविजन किया था, वो काम अभी तक चालू नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी नेताओं के वॉकआउट के बाद भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर कटौती प्रस्ताव पर सदन के अंदर बोलते रहे। वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाकर सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। जनता देख रही है
अब जनता ही इसका फैसला करेगी। इस पवित्र मंदिर लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की गरिमा को तार तार कर रहा है और विपक्ष इस सदन को नाटक नौटंकी बनाकर जनता के विश्वास को छलने ठगने और अपनी जिम्मेवारियों से जो है विमुख हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहूँगा कि वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर इस हद तक नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिगत विद्वेष में परिणित हो। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए शुभ होता है, लेकिन जिस आचरण और जिस व्यवस्था और जिस नियत के साथ विपक्ष जो है हमारे सदन में अपने जवाबदेही जिम्मेवारी से भाग रहा है और जिस तरीके से हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहा है और जिस तरीके से असंसदीय भाषा तक का इस्तेमाल कर रहा है और सदन की गरिमा को तार तार कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश बड़ा लंबा चौड़ा देते हैं, लेकिन जब उन पर होता है तो वो जो है पूरी जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं और चूहा की तरह बिल में घुस जाते हैं पक्षियों के द्वारा। लेकिन बहस में वो टिक नहीं पाए और वॉकआउट कर गए, क्योंकि वो सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकते। जब हम तो हवाई काम किए 5 साल नहीं 18 साल कहेंगे तो, और पिछले 5 साल तो और हाथी उड़ाने का काम किया गया। जब आज हम धरातल पर काम कर रहे हैं और उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो कभी जब हमारा बजट पेश होता है, हमारे माननीय वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, तो उन्होंने किस तरह का आचरण किया जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। हाँ, कि हम जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे थे तब वो अपना उल जलूल पढ़ रहे थे और वो लोग सुन रहे थे, विपक्ष के लोग बैठे हुए, क्योंकि जान रहे थे कि ये बजट आम जनता का बजट है, झारखंडी जन सरकार का बजट है, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं होता। और आज जब किसी भी विभाग का जब अनुदान मांग रखा जाता है और उस पर वो कटौती प्रस्ताव लाते हैं, तो हिम्मत है तो क्यों नहीं सदन में रहते हैं। वाद विवाद के बाद जो जवाब होता है सरकार का उसको क्यों नहीं सुनते हैं। तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के वैचारिक मनभेद के कारण हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा है, जिस वजह से सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। लेकिन जरूरत है इन माननीयों को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की, ताकि राज्य की आम जनता का कुछ भला हो सके। अब ये देखना अहम होगा कि बाकी बचे 7 दिनों में जनता से जुड़े कितने मुद्दे सदन में उठ पाते हैं। क्या बजट सत्र में केवल बजटीय औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी या फिर जनता के मुद्दे भी उठेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो आज के दिन सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई दी, लेकिन कौन से अभी ऐसे मुद्दे और हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। आज के दिन सदन में क्या कुछ हुआ ये भी हम जानेंगे। आज के दिन हमारे साथ रिपोर्टर शुभम कुमार जुड़े हैं लाइव में। शुभम, आज के दिन सदन में क्या हुआ, किन बातों पर अधिक फोकस रहा? माफ करिएगा अभिनव। देखिए सागर, अगर आज का सेशन की बात करें, बजट सेशन जो आज का था, चूँकि आज 9वां दिन था, 16 कार्य दिवस होने हैं, 7 दिन और बचे हुए हैं पूरे बजट सेशन को लेकर। और आज अगर बजट सेशन की शुरुआत की बात करें, सेशन से पहले जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार हम दिखाते भी रहे हैं वीआईपी न्यूज़ के दर्शकों को कि लगातार जो है बीजेपी के जो विधायक है वो प्रदर्शन करते हैं सदन के बाहर। कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता रहा है और हम लगातार दिखाते भी रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। कई जो बीजेपी के विधायक थे, ओपीडी की जो सेवाएं वो बाधित हुई थी। 6 जो कॉलेज हैं उस पर कह सकते हैं कि ओपीडी की सेवाएं बाधित थी, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे थे। तो ये मुद्दा सदन के बाहर देखने को मिला। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य सचिव के द्वारा
बातें करके सुलझा लिया गया है। तो एक मुद्दा ये सदन के बाहर देखने को मिला, जहां बीजेपी के तमाम विधायक इस मुद्दे को उठाए। अगर हम सदन के अंदर की बात कर लें, चूंकि सदन की जो कार्रवाई की शुरुआत होती है सागर, तो 11 बजे सदन की शुरुआत होती है और आज ओवरऑल इतने दिनों में देखेंगे, आज 9वां दिन था, तो कह सकते हैं कि आज का जो सेशन था अच्छे तरीके से वहाँ गुजरा। हालांकि बीच में कई बार आप देखेंगे कि तू मैं की स्थिति हुई है कई मुद्दों को लेकर, और यह लाजमी सी बात है, चूंकि ये बजट सेशन चलता है और विपक्ष जो है, कोई भी है अगर विपक्ष में पार्टी रहती है तो वो मुद्दों को उठाती है, और लाजमी सी बात है कि बजट सेशन के दौरान चर्चा भी देखने को मिलती है और तू मैं की स्थिति होती है। हालांकि कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, और अगर हम 11 बजे से बात कर ले तो सेशन सही तरीके से चला। हालांकि 4 बजे तक बढ़िया तरीके से सेशन चला और 4 बजे के बाद बीजेपी के जो विधायक है वो वॉकआउट किए। जहाँ तक अगर हम पूरे सेशन की बात कर ले, चूँकि हर दिन आप देखेंगे सागर के कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर वहाँ पर चर्चा होती है, और जो भी विभाग होते हैं विभागवार चर्चा होती है। तो आज पेयजल स्वच्छता विभाग की ऊपर चर्चा थी, साथ ही साथ पर्यटन कला संस्कृति जो विभाग है उसके ऊपर चर्चा थी। अगर हम पेयजल स्वच्छता विभाग की बात करें तो कटौती प्रस्ताव लाया गया है बीजेपी के विधायकों द्वारा। उनका कहना है कि पिछले अगर बजट सेशन की बात करें, जो राशि की गई थी उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है, 10% भी उस पर काम नहीं हुआ है, जो कि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो देख सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक है वो इसको लेकर कटौती प्रस्ताव लाए हैं, और कहा जा रहा है कि पेयजल स्वच्छता विभाग में एक भी काम नहीं किया गया है। नल जल मिशन के तहत जो बातें कही गई थी सरकार की तरफ से कि करीब 60 लाख ऐसे घरों को जोड़ना है, हर घर को नल जल से जोड़ना है, जो ऐसे बातें कही जा रही थी वो धरातल पर कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रही, और आम जनता ऐसे त्रस्त है। जहाँ तक चापाकल की बात कर ले हम सागर, तो चापाकल बनाने की बात कही गई थी। हर विधायक को अपने एरिया में 5 चापाकल बनाने थे, लेकिन उस पर भी सही तरीके से काम नहीं हुआ। चापाकल की मरम्मती जो होती है क्षेत्रों में, उस पर भी काम नहीं किया गया, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो आखिरकार जो राशि आवंटित की गई है इस बार 3300 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि की गई है, तो उस पर कटौती प्रस्ताव लाया गया। तो उनका कहना है कि पिछले जो बजट सेशन में काम ही नहीं किया गया है इस विभाग की ओर से, अधिकारी इस पर काम नहीं करते हैं और पैसों का बंदरबाट होता है। तो ये मुद्दा सदन में वहाँ पर उठा, बीजेपी के विधायकों के द्वारा कहा गया। और ये भी सुनने को वहाँ पर मिला कि जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर पेयजल विभाग के, उनको पता ही नहीं है कि जो चापाकल की मरम्मती किस विभाग में होता है। तो ये भी सवाल वहाँ पर बीजेपी के विधायकों द्वारा उठा कि मंत्री जी को ही नहीं पता है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, कि उनको जब उन विभाग को ही नहीं पता है कि कैसे काम उस पर करना है। तो ये मुद्दा गर्म रहा। इसके अलावा अगर बात करें सागर, तो पर्यटन कला क्षेत्र के विषय पर भी सवाल उठा, और कहा गया कि बीजेपी के विधायकों द्वारा कि नई नीति इस पर बनाना चाहिए। नई नीति बनने से, चूंकि आप देखेंगे कि झारखंड जल जंगल जमीन से परिपूर्ण है, कई ऐसे पर्यटन के क्षेत्र में जगह है जहां पर विकसित करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर विकसित होता है तो राजस्व का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस पर एक बात कही गई है बीजेपी के विधायकों द्वारा कि पर्यटन पर नया नीति बनना चाहिए। तो इस पर कह सकते हैं कि झारखंड में पर्यटन बढ़ सकता है, और कई ऐसे सेक्टर है यहाँ पर जहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में नई नीति बनाकर उस पर काम किया जाए तो राजस्व का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लव जिहाद का मुद्दा वहाँ पर देखने को मिला। एक लव जिहाद का मुद्दा बीजेपी के विधायक ने उठाया है। हालांकि मंत्री की तरफ से अगर हम जवाब सुने तो हफीजुल अंसारी जो नए मंत्री बनाए गए हैं, बिना विधायकी के मंत्री बनाए गए, उनका जवाब था कि लव जिहाद के झारखंड में कोई मामले नहीं है, तो ऐसे में उस पर कानून नहीं बनना चाहिए। 3 मुद्दे जो अहम रूप से वहाँ पर देखने को मिला। अगर चौथा मुद्दा की बात करें, जो समझ में आया कि वीरंची नारायण है बीजेपी के विधायक, चूंकि उन्होंने पत्रकार की पढ़ाई भी की है, पत्रकारों को गुण को जानते हैं और पत्रकारों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा देखने को मिलता है। तो पत्रकार के लिए उन्होंने एक आवाज उठाई सदन में। उनका कहना था कि पत्रकार के लिए एक नया कानून। लेकिन आज के दिन सदन में अभिनव अफसरशाही पर भी सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के विधायक का यह कहना था दीपिका पांडे का कि वो फोन करती रहती हैं डीसी को, लेकिन वो फोन कभी नहीं उठाते। उन्होंने चैलेंज तक कर दिया सदन के अंदर, आप कहिए तो अभी मैं फोन करके दिखाऊं। इस अफसरशाही से भी ऊपर उठना होगा झारखंड के अधिकारियों को। अभिनव। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सागर, सही कहा आपने। एक बात सदन में यह भी उठा, चूंकि रांची के डीसी हैं, रांची के डीसी। ठीक है अभिनव, इसी सवाल पर मैं रहूंगा। तौफिक अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। तौफिक जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले तो नाम करेक्ट करिए भाई साहब, आपने गलत नाम किया है जी। नाम करेक्ट करिए आपके। अंसारी जी, ठीक है अंसारी जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सारी जी, सवाल यह है कि आज के दिन सदन में पहली बार जनहित के मुद्दे उठते हुए दिखाई दिए। किससे बात कर रहे हैं आप? आप ही से बात कर रहा हूं सर। डॉक्टर एम तौसीफ
हाँ तौफीक जी, आप ही से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। पहले आप लोग एंकर हैं, पहले तो नाम। चलिए डॉक्टर साहब का फोन काट दीजिए, अगली बार जुड़िएगा। सवाल सुनने की क्षमता नहीं है सर, आप कह रहे हैं कि सवाल। अभिनव बताइए। हाँ, बिल्कुल प्रवक्ता साहब लगता है कि गुस्सा गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से आप सदन में देखेंगे कि जो दीपिका पांडे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक सवाल सदन में उठाया था कि जो डीसी है रांची के, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो देख सकते हैं खुद ही सरकार में हैं और अफसरशाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। चूँकि इससे पहले भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अधिकारी यहाँ सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो साफ तौर पर ये देखा भी जा रहा है कि जो अब दीपिका पांडे हैं, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और मुद्दा ये है कि डीसी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सदन के अंदर ये बातें कही है कि मैं सामने फ़ोन मिलाती हूँ, देखते हैं फ़ोन उठाते नहीं कि है कि नहीं। तो ये बातें सदन में देखने को मिली, जहाँ पर जो है अफसरशाही हावी हुआ नज़र आता है। ऐसे में अगर बात करें तो कई ऐसे इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक है, ठीक है, अभिनव लौट कराऊंगा। राकेश सिन्हा प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, आज के दिन पहली बार सदन में जनहित के मुद्दे उठते हुए दिखाई दिए और मौजूदा जो परिदृश्य देखा जा रहा है झारखंड का, जहां पर तमाम समस्याएं जनता के सामने व्याप्त हैं, उस पर चर्चा हुई। लेकिन सर अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश जी। नहीं देखिए, सत्र आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की शासन थी इस राज्य में, तो सत्र की अवधि इतनी कम होती थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने सत्र की अवधि लंबा इसलिए किया कि जनहित के मुद्दे, जन समस्याओं के मुद्दे पर हम विधानसभा में विस्तार पूर्वक बात कर सके। लेकिन जो बजट सत्र के दौरान इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन की महिमा को खंडित करने का काम किया, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह इन लोगों ने बजट सत्र के दौरान पैरेलल बजट पढ़ने का काम किया, बजट सत्र के दौरान जिस तरह इन लोगों ने विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर सीटी बजाने का काम किया, नारा लगाने का काम किया, भजन करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई ही है। ठीक है सर। राकेश जी, आज के दिन चर्चा तो हुई, लेकिन आपके मंत्री जी कहते हैं हमें यही नहीं पता कि चापाकल कौन सही करता है, कौन इन तमाम चीजों को दुरुस्त करता है। सर मंत्री जी को ये सब कौन बताएगा सर? नहीं देखिए, स्वाभाविक तौर पे ये इस राज्य के ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। जब प्रश्नकाल चलता है तो ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं या इंजीनियर इन चीफ होते हैं, वो मंत्री को अवगत कराते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि हमारी मंशा बिल्कुल पूरी तरह साफ है। हम इस राज्य को विकास तक लेकर के पगडंडी पे जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन को अवरुद्ध करने का काम बराबर करते हैं। आज सदन में चर्चा हुई, आप देखें कि कैसे मुख्यमंत्री जी ने कल, राकेश जी सवालों से भटक गया। राकेश जी सवालों से भटकना नहीं है सर। मिथिलेश ठाकुर जी को कौन बताएगा कि चापाकल कौन दुरुस्त करता है? नहीं देखिए, मैंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी की नेग्लिजेंसी थी, जिसके कारण कि सारा डाटा जो है मंत्री के पास नहीं पहुंच पाया। तो स्वाभाविक तौर पे इसके लिए जिम्मेदार जो है ब्यूरोक्रेसी है इस राज्य का, उस डिपार्टमेंट का। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि वो ब्यूरोक्रेसी, जब प्रश्न काल होता है तो जिस डिपार्टमेंट का प्रश्न काल होता है उसके सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मंत्री को अवगत कराते हैं कि हम अपने राज्य में इतना काम हुआ है, इतना काम। लेकिन राकेश जी, आप ही की विधायक आरोप लगा रही हैं। राकेश जी, दीपिका पांडे कह रही हैं डीसी साहब को फोन करिए, वो फोन नहीं उठाते हैं। अफसरशाही इस कदर हावी है, उन्होंने ये तक चैलेंज कर दिया, बोलिए तो अभी मैं फोन करके दिखाऊं। सर इसको कैसे दुरुस्त करेंगे सर? आप ही के लोग बताइए, आरोप लगा रहे हैं। तो ये बात कही रहा हूं। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा अभी आपके समक्ष कि इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी ये समझ रहा है कि इस राज्य में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वैसे ब्यूरोक्रेसियों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो सत्ता में महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
वैसे ब्यूरोक्रेसी को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे ब्यूरोक्रेसी पर जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिनके पास वक्त नहीं है, उनको कुर्सी पर बैठने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए, इस बार भी आपने सही जवाब नहीं दिया राकेश जी। हमारे अभिनव रिपोर्टर लाइव में भी बने हुए हैं, जो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं। अभिनव, राकेश जी हैं लाइन पे। राकेश जी, मेरा सवाल यह है कि 14 महीने 15 महीने का कार्यकाल यूँ कह ले कि गुजर गया, लेकिन अगर हम पेयजल विभाग की बात कर ले, चूँकि आज पेयजल विभाग पर चर्चा थी, तो पेयजल विभाग इन 1.5 सालों में चूँकि कई वादे और दावे किए गए थे, चाहे चापाकल मरम्मती की बात कर ले राकेश जी, या विधायकों को बताया गया था कि 5 चापाकल हर क्षेत्र में लगाने है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है और फिर से ये जो बजट लाई गई है उस पर कटौती प्रस्ताव भी लाया गया है, तो काम नहीं हो रहा है राकेश जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप ही ने कहा अभी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, उसके तुरंत बाद कोरोना काल का दौर शुरू हो गया। पूरी तरह सरकार जो है वो ठप हो गई। इस राज्य में पैसा नहीं था, पैसा का जो है वो कमी आ गई थी। तो स्वाभाविक तौर पे 11 मार्च तक इस राज्य का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। ये 100% सच्चाई है ये। लेकिन अब बजट आने के बाद आप देखें कि विकास की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए, जो 17 सालों का या 5 सालों का जो पूर्ववर्ती सरकार का जो क्रियाकलाप था, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह इस राज्य को नासूर बना करके रख दिया था, तो 5 सालों का जो घाव है, उस घाव को आप 6 महीने में या 1 दिन में आप ठीक नहीं कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारी मनसा पर आप देखो, हमारी अगर मनसा साफ है, अगर हम साफ नियत और साफ नीति के साथ अगर हम राज्य की विकास देखना चाहते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं ये मनसा है कि हम इस राज्य को विकास के पैदान पर लेकर के जाए, जो पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य को 20 वर्षों में ढकेलने का काम किया है विकास के नाम पे। तो आप देखें, अभी स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप कोई अगर आज कोई चीज आ जाती है तो वो महागठबंधन सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी को थोप देने भर से विपक्ष का काम पूरा नहीं होता है। विपक्ष का काम ये भी है कि वो एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। आप देखें कि मैंने वही बात कह रहा था कि आप देखें कि कैसे जब डीवीसी का मुद्दा विधानसभा में उठा, जब माननीय मुख्यमंत्री ने विपक्ष के लोगों से कहा कि आप हमें साथ दो, हम डीवीसी को चैलेंज करने का काम करेंगे, तो विपक्ष के एक भी लोग के जुबान से शब्द नहीं निकल पाया। तो देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ इल्जाम पर लगा देने से हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी मंशा साफ है, हम राज्य में विकास करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि अब बजट आने के बाद आप देखेंगे कि विकास की धारा कितनी रफ्तार पकड़ेगी। सर, कितनी रफ्तार से सर चलेगी विकास? नहीं, बिल्कुल चंदन जी, देखिए सागर जी, देखिए मैं ये बात कह सकता हूँ। मैंने कहा कि विकास इस राज्य में होगा। और देखिए, सत्ता हमारा ये नहीं है कि हमें सत्ता में ही रहना है। सत्ता मेरे लिए एक माध्यम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन हो। ठीक है, सत्ता हम इसलिए सत्ता में है कि हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा सके। सत्ता हम इसलिए नहीं लाना चाहते। बिल्कुल राकेश जी, जनता भी उम्मीदें लगाए बैठी है सर। बेहतर इसी तरह काम करिए और जो बजट आप लोगों ने पेश किया है, धरातल पर भी तस्वीरें वही दिखाई दें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शुभम, क्या लग रहा है, आज के दिन से शुरुआत तो हो गई है, जनहित के मुद्दे तो उठने लगे हैं, क्या ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, रहने वाला, या फिर एक बार फिर से सदन सियासत की भीड़ चढ़ने वाला है? ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभिनव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि सागर में बता भी रहा था कि चूँकि आज 9वां दिन है, इससे पहले आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि सदन हंगामे से गूंजता रहा है। वहाँ पर अगर हम 11 बजे सदन शुरुआत होती है तो कुछ मुद्दों को लेकर फिर से सदन को स्थगित करना पड़ता है, फिर शुरुआत होती है, फिर सदन को स्थगित करना पड़ता है, फिर अंत में बीजेपी के विधायक जो है वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन आज का सेशन आज देखें 9 मार्च का, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट सेशन रहा, कई ऐसे मुद्दे उठे। और अगर इसी तरीके से सेशन चलता है, चूँकि कई मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे अगर उठते हैं तो आम जनता को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। चूँकि कई विभाग की बातें वहाँ पर होती है, अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक है अपना सवाल लेके आते हैं, चाहे शून्यकाल की बात कर ले या
कई और प्रोटोकॉल होते हैं विधानसभा के, उसके तहत सवाल जवाब किए जाते हैं। तो अगर इसी तरह से सदन चले, चूंकि आज जैसा सदन चला, लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, अभिनव, सरोज कुमार प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है जो आज के दिन जनहित के मुद्दे उठे हैं, ये केवल उन्हीं की वजह से उठे क्योंकि आप लोग चाहते नहीं है जनहित के मुद्दे उठे, आप लोग उसमें हमेशा खलल डालते हैं। सरोज जी, देखिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है वो स्थगित वो करते हैं और जनहित के मुद्दे हम नहीं उठाते, हम तो जनहित के मुद्दे ही उठा रहे हैं। जिस दिन पहले की जनहित के मुद्दे से सरकार भाग रही है और सरकार बहस कराना किस विषय पे चाह रही है, तो जो कृषि कानून है जो भारत सरकार के संसद में पास है उस पर बहस कराना चाहती है, जो कि कोई उसका नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। जो पार्लियामेंट में बहस होकर के पास हुआ उस पर बहस कराना चाहती है और ये जन मुद्दों पर बहस से भाग रही है। तो ये सरकार जन मुद्दों से भाग रही है, हम थोड़े ही भाग रहे हैं, बहस तो वो नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, कल भी जनहित के मुद्दे इसी तरह से उठे, बातचीत हो, सदन बेहतर तरीके से चले, क्योंकि जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि जो वादे हमसे किए गए हैं और जहां पर हमें कमियां दिखाई दे रही हैं उनको पूर्ण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है। बजट का सत्र चलता हुआ, विधानसभा की कार्रवाई हर रोज आप देखते हैं, हम चर्चा में भी शामिल करते हैं उन तमाम मुद्दों को, लेकिन आज के दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर का यह कहना कि चापाकल की मरम्मत कौन करता है मुझे ये नहीं पता। दीपिका पांडे कांग्रेस की विधायक, जिनका यह कहना है कि अफसरशाही पूरी तरह से हावी है और फोन नहीं उठाया जाता डीसी के द्वारा, उन्होंने ये तक कह दिया कि आप कहिए तो तुरंत मैं फोन करके दिखाऊं। तो अफसरशाही से भी ऊपर उठना होगा, इसको खत्म करना होगा, तब जाकर झारखंड का विकास संभव है और आगे